पिछले वीडियो में हमने देखा था कि वस्त्रोपयोगी रेशों का वर्गीकरण। आज हम पढ़ेंगे यूनिट फर्स्ट का है आइडेंटिफिकेशन, ओरिजिन, मैन्युफैक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉटन। यानी कि हम आज पढ़ेंगे कपास के बारे में, जो कि एक वानस्पतिक पौधा है जो कि वस्त्र बनाने में उपयोग में लिया जाता है। कपास एक विश्वव्यापी रेशा है। अगर हम देखें कि भारत भी जो है कपास की जन्मभूमि है। भारत में अत्यंत प्राचीन काल से ही सुंदर और श्रेष्ठ वस्त्र बनाए जाते थे। भारत में कपास का उत्पादन चतुर्थ शताब्दी से होता आ रहा है। 13वीं शताब्दी में कपास का उत्पादन यूरोपीय देशों तथा इंग्लैंड में भी शुरू हो गया था। आजकल अमेरिका भी जो है कपास के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। वस्त्रों के निर्माण में आने वाला ये सबसे सहज, उपलब्ध और उत्तम और लोकप्रिय रेशा है। आगे हम देखते हैं सूती वस्त्रों की निर्माण प्रक्रिया। यानी कि सूती वस्त्र बनाने के लिए सबसे पहले कपास की खेती की जाती है। कपास का जो पौधा है मुख्यतः गर्म स्थानों पर पाया जाता है। लगातार 200 दिन का गर्म मौसम इसके लिए आवश्यक होता है। उपजाऊ जमीन लाभकारी होती है, इसके लिए बहुत देखरेख करना भी आवश्यक होता है। जब पौधे 3 इंच के हो जाते हैं तब इनकी सोहनी होती है। पहले इनके फूल जो होते हैं क्रीम रंग के होते हैं, बाद में बैंगनी रंग के हो जाते हैं। फूल झड़ते हैं तो इसमें एक वाइट कलर का कोए टाइप संरचना दिखाई पड़ती है। इसके अंदर ही जो कपास होते हैं वो बीज और कपास के रेशे बंद रहते हैं। इस समय पौधे की लंबाई 6 फीट हो जाती है और इनको थोड़ा सा उनकी सुरक्षा करने की आवश्यकता होती है। कुछ दिनों उपरांत क्या होता है कि ये जो कोए होते हैं ये अपने आप ऑटोमेटिक फट जाते हैं, जिससे कपास के वाइट कलर के रेशे इसमें दिखाई देने पड़ते हैं। तो यही फसल काटने का सबसे उपयुक्त समय होता है। फसल काटने के बाद में इनके जो कोए होते हैं इनको हाथों से इकट्ठा कर लिया जाता है। इसको बीनने का कार्य भी कई बार में संपन्न होता है, क्योंकि सारे जो कोए होते हैं वो एक बार में नहीं फटते हैं, थोड़े कभी पहले कभी ज़्यादा ऐसे। तो बीनने के लिए भी एक यंत्र का काम, एक मशीन जो होती है उसको काम में लिया जाता है। फिर इसके जो कोए होते हैं इनको बीन लिया जाता है और इनको इनमें जो धूल कण जो वगैरह होते हैं उनको साफ़ कर लिया जाता है। इसकी खेती की निर्माण प्रक्रिया में सेकंड पॉइंट है बिनोले निकालकर गांठ बांधना। कोए से रेशे जब निकाल दिए जाते हैं तब उन्हें उस समय इसके अंदर थोड़ी बहुत अशुद्धियाँ रहती हैं, तो इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए गिनिंग मशीन काम में ली जाती है। इसमें क्या होता है, एक बड़े बड़े दांते लगे होते हैं, इसमें आरियाँ लगी होती है, तो जो ये रुई होती है वो उसके अंदर फंसती जाती है और ये तेज़ी से घूमता जाता है। इससे क्या होता है कि जो दूसरी तरफ जाकर एकत्र हो जाती है और जो अशुद्धियाँ होती है वो नीचे गिरकर जमा हो जाती है। फिर इन पर वायु का एक तेज झोंका लगाया जाता है, जिससे कि जो रेशे होते हैं एकदम स्वच्छ और साफ़ हो जाते हैं। फिर इनके बाद इनको 500 पाउंड की गांठों के रूप दे दिया जाता है और इनको लपेट कर लोहे की पट्टियों से कसकर बांध दिया जाता है। इस प्रकार इनकी जो बिनोले निकालकर गांठें बांध ली जाती है। फिर इनको आगे के प्रोसेस के लिए मिल में भेजा जाता है। थर्ड पॉइंट है गांठों को खोलना तथा आपस में मिलाना। रुई की गांठें मील में पहुंचने के बाद खोल दी जाती हैं और रुई को ढील करके फैला दिया जाता है। सभी गांठों की रुई को आपस में फेंट दिया जाता है, जिससे इसके अंदर क्या होती है, आपस में समानता हो जाती है। रेशियो जो होते हैं छितरे नहीं होते हैं, मतलब पास पास आ जाते हैं। यहाँ पर ये लोग 3 यंत्रों का उपयोग लेते हैं इनको सुलझाने के लिए। ये कहलाते हैं ब्रेकर, इंटरमीडिएटर और फिनिशर। ये जो यंत्र होते हैं कपास को साफ करके उसकी चादरें बना देते हैं, जिसकी 1 इंच मोटी होती है, 40 इंच चौड़ी होती है और वजन में 40 पाउंड की होती है। इसके बाद फोर्थ पॉइंट है कार्डिंग। कार्डिंग में क्या करते हैं कि जो मोटी चादर बनाई गई थी उसमें कपास को फैला दिया जाता है। तब भी इसमें थोड़ी बहुत अशुद्धियाँ रह जाती हैं। इन अशुद्धियों को निकालने के लिए, उनको रेशों को सुलझाने के लिए, इन्हें समांतर करने के लिए कार्डिंग की प्रक्रिया काम में ली जाती है। कार्डिंग करने के लिए एक यंत्र होता है जिसके अंदर कांटेदार हुक लगे होते हैं और इसको घूमने से कपास उन हुकों में फंसकर खींचकर समानांतर होता जाता है। बाद में इन साफ तथा समानांतर किए हुए रेशों को कीप में से निकालकर मोटी गोलाकार पट्टी का आकार बना दिया जाता है। झाड़ू के समान मोटाई की इनकी एक ना गांठ मतलब पुनिया बना ली जाती है, तो इनको कहते हैं कार्ड स्लाइबर। मतलब इनको एक झुंड में इनको बांध लिया जाता है, तो एक तरह की डोरी बना ली जाती है, तो ये कहलाती है कार्ड स्लाइबर। कार्ड की हुई कपास अच्छी श्रेणी के वस्त्रों के निर्माण में काम में आ जाता है। तो ये जो होता है इनको अच्छे वस्त्र निर्माण के लिए इनको काम में लिया जाता है। फिफ्थ पॉइंट है डबलिंग। डबलिंग में क्या करते हैं कि जो क्लाइड स्लाइबर वाली जो हमने डोरियाँ बनाई थी
उनको क्या करते हैं, एक साथ मिला दिया जाता है। ये प्रक्रिया रेशों को और पास पास सट जाने में सहायता प्रदान करती है। इससे क्या होता है, इनकी जो रचना होती है और भी सघन होती जाती है और एकदम समानांतर हो जाती है। फिर करते हैं कंघी करना, कॉम्बिंग। महीन धागे बनाने के लिए रेशों पर कंघी की जाती है। इससे रेशे और भी सीधे हो जाते हैं और समांतर हो जाते हैं। कार्डिंग के बाद ही कॉबिंग की जाती है और इस प्रक्रिया से बहुत से छोटे छोटे जो रेशे होते हैं वो अलग हो जाते हैं। शेष सभी रेशे एक बराबर लंबाई के तथा समान रूप से चिकने और समानांतर व्यवस्थित हो जाते हैं। कॉम्बिंग की क्रिया केवल उन्हीं रेशों पर की जाती है जिनसे उत्तम श्रेणी के वस्त्र बनाए जाते हैं। उसके बाद इनकी पतली पतली पूनियाँ बना ली जाती है। फिर है पूनी बनाना। इन विधियों से तैयार कपास की छोटी छोटी पतली पतली पूनियाँ बना ली जाती हैं। इन पूनियों का व्यास 1 इंच का होता है। फिर इनको आगे कताई का काम दिया जाता है। इनसे खींचकर कुछ पतली पूनियाँ बना ली जाती है। इससे पहले क्लाट स्लाइवर की रचना को सघन कर देने से जैसे पूनी पतली होती जाती है, उनकी रचना एक समान होती जाती है। फिर इनको बॉबिन पर लपेट दिया जाता है और इन बॉबिन को रोविंग फ्रेम पर चढ़ा के इनको कताई की जाती है। कताई की प्रक्रिया में इनको कताई के यंत्र पर चढ़ाया जाता है, जिसमें एक से अधिक स्पीड से चलने वाले तमाम रोलर के बीच से होकर निकाला जाता है। इससे क्या होता है, इनकी खिंचाई और बटाई जो प्रत्येक बार से पहले से अधिक होती चलती जाती है और जिससे वांछित मोटाई का रेशा प्राप्त हो जाता है। रिंग अथवा म्यूल किसी भी प्रकार की कताई फ्रेम पर की जाती है। सामूहिक उत्पादन के लिए रिंग फ्रेम पर कताई होती है, परंतु इससे धागा सूक्ष्म नहीं बनता जितना म्यूल फ्रेम पर बनता है। रिंग फ्रेम अत्यधिक तेजी से काम करने वाला यंत्र है। इसमें कताई की सब प्रक्रियाएं एक साथ होती है। फिर करते हैं बुनाई। बुनाई तैयार धागे हो जाने पर इसमें वस्त्र की बुनाई की जाती है। बुनाई विधि का वस्त्र के प्रयोजन के अनुसार चुनाव किया जाता है, जैसे कि जीन, टूल बुनाई, खेल के वस्त्र में 2 सूती आदि, बास्केट। ये जो है बुनाई के प्रकार हैं और जिस प्रकार का कपड़ा बनाना है, जिस रेशे से जिस प्रकार का कपड़ा बनाना है, उसके लिए अलग अलग प्रकार की बुनाई की जाती है। एक साधारण वस्त्र जैसे कि लॉन्ग क्लॉथ, मलमल, क्रेमिंग आदि प्लेन बुनाई में तैयार किए जाते हैं। बुनाई की अनेक विधियाँ हैं जिनका हम आगे और अध्ययन करेंगे। फिर है परिष्कृति एवं परिसज्जा। तैयार सूती वस्त्रों को विभिन्न विधियों से परिष्कृत किया जाता है, जैसे कि मांड देना, रोए साफ करना आदि प्रकार की परिष्कृतियाँ सूती वस्त्र पर आसानी से दी जाती है। विभिन्न प्रकार की परिसज्जाओं से वस्त्रों पर नमूने और नक्काशी की जाती है। इन्हें रंगाई और छपाई की परिसज्जा से सजाया और संवारा जाता है। इसके लिए अनेक विधियाँ होती है और जिस कपड़े को जिस प्रयोजन के लिए यूज़ में लेना है उसके अकॉर्डिंग इनके ऊपर परिष्कृति और परिसज्जा दी जाती है। तो यह है कपास की खेती किस प्रकार होती है और किस प्रकार उससे उसका रेशा प्राप्त किया जाता है। अब हम देखते हैं कपास की विशेषताएं। सबसे पहले संगठन। कपास के रेशे का मुख्य भाग जो होता है सेल्यूलोज से निर्मित होता है। इसमें 40 से लेकर 90% तक सेल्यूलोज पाया जाता है। इसमें कुछ जल का अंश भी होता है और कुछ प्राकृतिक अशुद्धियाँ भी इसके अंदर पाई जाती है। सेकंड है अणुवीक्षणीय रचना एवं रूप। कच्ची अवस्था में अगर हम कपास के रेशों को अगर हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो हमें उसके अंदर एक पतली ट्यूब के समान एक संरचना दिखाई पड़ती है। इस ट्यूब के मध्य में मतलब बीचों बीच एक नलिका होती है जिसके अंदर सेप नामक तरल पदार्थ भरा रहता है। जब रेशा पक जाता है तब सेप भी सूख जाता है और जो रेशा होता है अपना मौलिक गोल आकार को बदल देता है और वो चपटा बन जाता है। जैसे जैसे रेशा सूखता जाता है वैसे वैसे उसके अंदर घुमाव, एक होता है ना ट्विस्ट, गैठन, घुमाव आदि पड़ते जाते हैं। तो ये जो घुमाव होते हैं प्रति इंच 200 से 400 की संख्या में भी दिखाई पड़ते हैं। इसकी थर्ड विशेषता है लंबाई। इसकी कपास का रेशा जो होता है सभी वस्त्रोपयोगी रेशों की अपेक्षा सबसे छोटा होता है। इसकी लंबाई आधा इंच से लेकर 2.5 इंच तक होती है। सूती वस्त्रों की खुरदरी सतह होने के कारण रेशों का छोटापन ही होता है। चिकनाहट और चमक का भी इसके अंदर अभाव पाया जाता है। कपास के रेशे जो अधिक लंबे होते हैं उन्हें उत्तम श्रेणी के वस्त्र बनाने के लिए रखा जाता है। इनका व्यास 16 से 20 माइक्रोन रहता है। फोर्थ है रंग एवं चमक। कपास के रेशे में प्राकृतिक चमक नहीं होती है। इसी कारण इससे बने जो वस्त्र होते हैं वो थोड़े से मलिन और मंद रूप के दिखते हैं, मतलब इनमें प्राकृतिक चमक नहीं पाई जाती है। इन पर कृत्रिम विधि से परिसज्जा दी जाती है जिससे कि सिल्के के समान चमकदार भी हो सकते हैं। मर्सिराइज वस्त्र सूती वस्त्रों को ही रूप परिवर्तित करके बनाया जाता है। इसके अंदर सिल्क के समान एक चमक आ जाती है जिससे रेशा जो होता है श्वेत, उज्ज्वल एवं कभी कभी पीलाहट लिए भी होता है। फिर है मजबूती एवं दृढ़ता। कपास का रेशा कम लंबाई का होते हुए अत्यधिक शक्तिशाली एवं मजबूत होता है और भीगने पर तो इसकी जो शक्ति होती है वो और 30% तक बढ़ जाती है।
कपास की विशिष्ट रचना के कारण ही ऐसा होता है। इससे बने जो वस्त्र होते हैं, वस्त्रों की शक्ति और मजबूती साधारण सूती वस्त्र से अधिक रहती है। लंबे रेशम कसी बुनावट से धागा मजबूत हो जाता है और सघन बुनाई के कारण ये बहुत ही टिकाऊ माने जाते हैं। फिर है तनाव सामर्थ्य। कपास के रेशम में तनाव सामर्थ्य का अभाव होता है। खींचने से ये अपनी मौलिक लंबाई से अधिक नहीं बढ़ता है। अधिक खिंचाव पड़ने पर झटके से टूट जाता है और इसके अंदर धागे को खींचकर और लंबा नहीं किया जा सकता। फिर है शिकन प्रतिरोधकता। सूती वस्त्र में शिकन या सलवट जल्दी ही पड़ जाती है। इसका कारण यह है कि कपास के रेशों में प्रत्यास्थता का अभाव होता है। सूती वस्त्रों में प्राकृतिक सलवट प्रतिरोधकता बिल्कुल भी नहीं होती है, किंतु कृत्रिम विधि से इनकी सलवट प्रतिरोधकता को बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। फिर है ताप का प्रभाव। कपास के रेशे में अन्य रेशों की अपेक्षा ताप सहने की सबसे अधिक क्षमता होती है, परंतु गर्म स्थिति से सूती वस्त्रों का अगर प्रेस किया जाता है कर सकता है। इसमें 300 डिग्री फ़ारेनहाइट तक ताप पहुंचाने के बाद सूती वस्त्र झुलसने लगता है। ये ज्वलनशील है, कागज के समान जलता है। फिर है रंगों के प्रति सादृश्य। कपास के रेशों में रंगों के प्रति प्राकृतिक सादृश्य नहीं रहता है। इन पर रंग शीघ्रता से नहीं चढ़ते हैं। प्राय सूती वस्त्रों के रंग पक्के करने के लिए अन्य उपायों को काम में लेना पड़ता है और जब इनको बार बार धोते हैं तो इनके रंग जो होते हैं धुंधले पड़ जाते हैं। तीखे और मुख्य रंगों का सूती वस्त्रों पर प्रयोग किया जाता है। साधारण सूती वस्त्रों की अपेक्षा मर्सराइज्ड वस्त्र भी अधिक सहजता से रंग पकड़ते हैं। इन पर रंग पक्का भी चढ़ता है। फिर है अपघर्षण प्रतिरोधकता। लगातार रगड़ के स्थान पर वस्त्र घिस जाता है तथा कच्चा हो जाता है। तो ये थी कपास की विशेषताएं। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे प्राकृतिक रेशे के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। थैंक यू।